जाल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई। मकड़ी के जाल बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। आमीन। कितना खूबसूरत गीत है। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा, आजा बेटे घर लौटा। और यही एक बड़ी अद्भुत कहानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार अपने शागिर्दों को बताई। How beautiful it is that we are singing this song, Oh my son, come back to me. And very similar to what a story that Jesus Christ told to his disciples. एंड इन लुक चैप्टर 15 ही एक लुका के 15वें बाब में उसने कहा कि कोई एक अमीर बाप था जिसके 2 बेटे थे, और छोटे ने कहा बाप मेरा हक मुझे दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और उसने अपना हक लेकर के वो अपने घर से निकल गया। In Luke chapter 15, we see the story of the prodigal son, where there are 2 sons that are mentioned and a father. And the younger son, he demands his inheritance from the father and he says, Father, give me my inheritance and let me go. और दूर दराज जा कर के उसने अपने पैसे ऐश और गुनाह में बिताया, और उसने सब अपने पैसे, बाप के पैसे उजाड़ दिए। And you see, you are familiar with the story how he received that inheritance, that everything that his father had, and he went on to spend those money on lavish things, on things that were of the world. और बाइबल कहती है जब उसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए, अचानक उस देश में अकाल आ गया और उसकी बदहाली होने लगी। And the Bible tells us that when all of his money was over, he came to a place where in that town there came a famine and a bad time, and he had nothing left. और वो भूखे मर रहा था। And he was dying hungry. उसे एक काम ढूंढना पड़ा, और एक ही काम था, और वो था सुअरों को पालने का काम। And he had to look for a work, and the only work that was available was to look after the pigs. एक यहूदी के लिए सुअर पालना, उसके लिए ख्याल भी हराम था। For the Jew, even to think about pig, which is an unholy animal, is a very big thing. और उसे वही फलियां खानी पड़ी जो सुअर खाते थे। And he had to eat that same food that the pigs were eating. पर बाइबल बताती है But the Bible tells us उसके जी में जी आया। that there was like life in him that came back. बड़ा अच्छा लिखा है इंग्लिश में, ही केम टू हिज सेंसेस। In English वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वो अपने विचार, अपने senses में वापस आ गया. उसका दिमाग ठिकाने पर आया, His mind came back to his senses. और उसने कहा And he said, मेरे बाप के घर में नौकर की हालत भी मुझसे बेहतर है। and he said that in my father's house even the servants have a better life than me. मैं अपने घर वापस जाऊंगा। I want to go back to my father's मैं house. अपने बाप से कहूंगा मैंने तेरे और खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, I will say to my father that, Father, I have sinned against you and against God. और मैं उसे कहूंगा कि मुझे वापस कबूल कर ले। And I will say to him, receive me, Father. और मैं उसे कहूंगा मुझे बेटा नहीं, मुझे नौकर करके कबूल कर। And he said that, oh Father, let me just come back as your servant now. और ये मन फिराव की एक बहुत सुंदर कहानी है। And this is a beautiful story of repentance. बाइबल कहती है मन फिराना मसीह ईमान की बुनियाद है। Bible tells us that repentance is the foundation of Christian life. इब्रानियों के 6 बाब में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है आओ हम मसीह के बुनियादी तालीम
शुरुआती तालीम से आगे बढ़े और वापस उस बुनियाद को फिर से ना डालें, अर्थात वो बुनियाद जो मन फिराने की है, जो मसीह पर ईमान लाने की है, जो बपतिस्मों की है, जो हाथों के रखने की है, जो मुर्दों से जी उठने की है, अनंतकालिक न्याय की है। इन तालीमों को हमें वापस नहीं डालना चाहिए, अर्थात ये बुनियादी तालीम हर एक ईमानदार के लिए पक्के हो जाना चाहिए। In Hebrews chapter 6 verse 1, the Bible tells us that let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying the foundation of repentance that lead to death, and to faith in God, to baptism, to the laying on of hands, to eternal judgment. अगर आप पूरे नए नियम को देखें, बार बार मन फिराना जो है ये एक बुनियादी तालीम है। If you look into the New Testament, repentance is the foundation. It is the foundation of a Christian life. जब पतरस ने पहला प्रचार किया रसूलों के माल के दूसरे बाब में, जब पाखरू उंडेला गया और वहाँ एक बड़ी भीड़ जम गई और लोग ताजुब करने लगे, ये क्या हो रहा है, तब पतरस ने खड़े होकर मसीह के बारे में कलाम सुनाया। When Peter was filled with the Holy Spirit in the book of Acts, we see that he spoke about Jesus, he preached about Jesus. उसने कहा कि ये मसीह जिसको तुमने सूली पर चढ़ाया, खुदा ने मुर्दों से जिलाया है और उसने अब अपने वायदे के मुताबिक हमें पाखरू भेजा है और ये जो तुम जो देख रहे हो ये उसकी पूर्ति है। He said that the Christ who you have crucified was the Son of God, that God himself sent. And now he is sending his Holy Spirit before us into all our lives to be empowered and filled with his power. रसूलों के माल के दूसरे बाब में हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती तब उनके दिल छिद गए और उन्होंने कहा, भाइयों हम क्या करें? Yes, and in Acts chapter 2 we see that their hearts were pierced when they heard the message of Peter, and they said, what should we do? जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब खुदा हमसे बातचीत करता है, एक सवाल उठता है, मैं क्या करूं? When we hear God's word, when God speaks to you and me, we ask this question, what should I do? उसका जवाब देखिएगा। Look at his answer. पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने गुनाह के माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूल कुद्स का इनाम पाओगे। And we see Peter saying that now, my brother, my sister, now repent and turn back and come to Christ and receive him as your Lord and Savior, that you will receive the gift of Holy Spirit. बाइबल की ये तालीम है, मन फिराओ। This is Bible's teaching to repent. पहला कदम है मन फिराओ। That is the first step to repent. मन फिराने के बगैर, तौबा करने के बगैर मसीह जिंदगी नहीं है। Without repentance, there is no Christian life. पर ये मन फिराना आखिर है क्या? And what is this repentance that the Bible talks about? मन फिराना पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। Repentance is the first step. अगर हमें आगे बढ़ना है, मन फिराने की जरूरत है। If we want to move forward, we need to repent first. कई बार आज की कलाम सुनाने में, प्रचारकों में मन फिराने की बात कोई करता ही नहीं। Today you hear preachings, today you hear God's word, and nobody talks about repentance. बाइबल मन फिराने की बात बार बार करती The है। Bible talks about repentance all the time. तो ये मन फिराना जो है, So the repentance, इसका जो मूल शब्द है वो है मेटानियो, the Greek root word of the word repentance is metaneo. और ये मेटानियो का मतलब है, एक हिंदी में बड़ा अच्छा है, साफ है, मन फिराना। In Hindi it means man firana, and in English it means to change one's mind. चेंज द वे यू आर थिंकिंग। Change the अपने विचारों को बदल देना, हम कैसे सोचते हैं। एक और दूसरा तरीके से बोला जाएगा कि एक यू टर्न ले लेना। It is also, you can look at it as a U-turn.
तो यू टर्न जो है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहां से हट करके दूसरे डायरेक्शन में जाना. A U-turn means that now I was going in one direction, but now with the U-turn I have switched my direction. I'm going the other way now. सो अगर हमने जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखे उसमें उस बेटे ने उस हालात में अपने मन को पहले उसके मन को असर हुआ कि ये ठीक नहीं है. In the story of the prodigal son, we see how the son realized in his mind, he made a decision that what the life he's living, he needs to change that. यहाँ मैंने नहीं रहना है. I am not supposed to live here. ये मेरे लिए ठीक नहीं है. This is not right for me. बाइबल कहती है उसके जी में जी आया. The Bible says that he had a consciousness in his He heart. came to himself. He came to himself. वो पर अपने आप पर आया. himself में नहीं था तो फिर किस में था वो? If he was not himself, then who was he? Many times that's what happens. बहुत बार ऐसा होता है. हम अपने आपे को खो देते हैं We lose our mind. We lose ourselves. और ना जाने किस भ्रम में रहते हैं. And we live in a delusion. बाइबल कहती है शैतान ने उनके आंखों पर पर्दा डाल रखा है कि मसीह की रोशनी उन पर नहीं आती. The Bible says that the enemy, the Satan has blinded their eyes so that they cannot see the light of Jesus. पर एक वक्त आता है जब प्रभु उसकी आंखों को खोलता है. But there comes a time where God opens his eyes. कभी कभी हालात इंसान को उस जगह ले आते हैं. Sometimes situations bring us to that point. चाहे जो भी बात हो. Whatever it is. बाइबल कहती है तब उसने अपने मन को फिराया. Bible says that and he changed his mind. हमेशा ये शब्द रिपेंटेंस करके नहीं आएगा पर कहीं ना कहीं वो मोड़ आपको दिखेगी. Every time the word repentance might not be used in the Bible, but you will see that switch, that U-turn. जब निकोदेमस से खुदावन ने बातचीत की उससे कहा कि तुझे नया जन्म पाने की जरूरत है. When Jesus spoke to Nicodemus, we see that he said, you have to be born again. जब उस सामरी स्त्री से यीशु ने बात की उससे कहा कि इस पानी को पीकर तू फिर प्यासी होगी पर जो पानी मैं तुझे दूंगा उससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी और फिर तू प्यासी नहीं होगी. To the Samaritan woman, Jesus said that this water that you are drinking, you will be thirsty again. But the water that I give you, you will never be thirsty again. तो हमारे पास स्लाइड्स भी है इस पे. तो मन फिराना जो है रिपेंटेंस जो है तो आइए हम इसको देखते हैं. मन फिराना ये 6 तालीमों की बुनियाद की तालीम है और मन फिराना हमारे लिए ज़रूरी है और मन फिराना हर एक ईमानदार के लिए ज़रूरी है. ये फर्स्ट स्टेप है. द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ. Repentance is the first step towards spiritual growth. जरूरी है कि हमारा घर इस चट्टान पर बना है जो ना बदलने वाला खुदा का वचन है. It is important that our house is built on the solid foundation of the Word of God. बिना मन फिराव के मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते. Without repentance, we cannot move forward. और इसलिए मन फिराने की तालीम सबसे पहले बुनियादी तालीम है. And therefore, repentance is the first foundation that every believer should have. पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो और तुम रूल कुछ को पाओगे. Peter replied, repent and be baptized, and every one of you in the name of Jesus Christ receive the forgiveness of your sins. वो ऑर्डर है. मन फिराओ, बपतिस्मा लो, रूल कुछ पाओ. And that is the order. Repent, be forgiven of your sins, and receive the Holy Spirit. Repent, be baptized and be filled with the Holy Spirit. Yes. जो रिपेंटेंस है वो उसका मतलब है एक यू टर्न. Repentance means a U-turn. हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने 3 चीजें की. The prodigal son did 3 things. पहला उसका जी में आया. First, he came back to his senses. उसके बाद वहां बैठा नहीं रहा. वो Then he did not keep sitting there. वहां से उठकर वो अपने बाप की तरफ वापस गया. He got up and he returned back to his father. उसने बाप को 3 बातें बोलनी थी. He said he wanted to say 3 things to his father. मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है. He said, I have sinned against you, father. मैंने खुदा के इस खिलाफ गुनाह किया है. I have sinned against God.
तू मुझे वापस ले ले receive me back और मुझे अपना नौकर के कबूल कर। and receive me as your servant. और वो वापस गया। And he went back. वापस जाता और अगर बाप उसको कबूल ही नहीं करता If he would have gone back and the father did not receive him, तो फिर ये कहानी तो कहीं नहीं जाती। then the story would not be तो ये complete. कहानी सिर्फ मुसरिफ बेटे की नहीं है, So the story is not about the prodigal son, पर उस बाप की भी है but also about the father जिसका दिल उसको कबूल करने के लिए हमेशा तैयार था। that has a heart to receive his अगर आप son. गौर से इस कहानी को देखें, बेटे ने अपना पूरा स्पीच बोला नहीं था। If you look at this story carefully, the son hadn't even finished saying everything. उसने जो जो बोलना था वो बोला ही नहीं। If he wanted to say so many things, but he did not. उसने सिर्फ कहा, बाप मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया, He only said, Father, I have sinned against you. मैं माफी चाहता हूँ। I ask for forgiveness. उसने बाकी अपनी स्पीच बोली ही नहीं, Then the rest of the things he did not say. इसलिए नहीं कि बोल नहीं सक रहा था, Not because he couldn't say it, पर इसलिए कि बाप ने उसको रोक दिया, because the father stopped him. उसको वहीं रोक दिया। He stopped him over उसने there. कहा मेरा बेटा वापस आ He गया है। said, my son has come देखिए back. बाप के दिल को, Look at the father's heart. और ये बाप की भी कहानी है। And this is the father's story as well. और अगर मन फिराव का एक हिस्सा है कि हम मन फिराते हैं, उसका दूसरा हिस्सा है बाप हमारे लिए रुका है कि हमें कबूल कर ले। The first part is that we repent, and the second part is that Father receives us. तो आत्मिक रीति से मन फिराना जो है ये एक रूहानी काम है। So in the spiritual realm, it is a work of the Holy Spirit. The repentance is a work of a Holy Spirit, और ये काम हमारे अंदर शुरू होता है। and it begins inside of us. हम सबसे पहले अपने सोचनी को बदलते हैं। First thing that happens is we change the way we think. जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब अपने हालातों को देखते हैं, जब हम अलग अलग अनुभव से गुजरते हैं, तब चाहे ये कैसी भी कोई बात क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं खुदा हमसे बातें करता है और हम फैसला करते हैं, और वो है मन फिराना कि मैं इस डायरेक्शन में अब नहीं जाऊंगा। When we read God's word, when we live in this life, we go through seasons, challenges, circumstances, and there comes a time where we start thinking and making that call that I will not be living like this. I need to change my life. निकोदेमस एक रास्तबाज इंसान था, Nicodemus was a righteous man. वो एक धार्मिक आदमी था, He was a righteous man, पर उसको भी नया जन्म पाना था। but even he needed new birth. सामरी स्त्री गुनहगार थी, Samaritan woman was a sinner. पर वैसा देखा जाए तो अगर निकोदेमस धर्मी था, सामरी कोई कम धर्मी नहीं थी। If you look at like that, Nicodemus was a righteous man and the Samaritan woman was not less righteous. उसने कहा कि तुम लोग यरूशलेम में पूजा करते हो, हम लोग इस पहाड़ पर पूजा करते हैं, यहाँ पूजा करना ठीक है या वहाँ पूजा करना ठीक है। देखिए जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, पूजा की बात तो हो रही थी। She asked Jesus a very a righteous question that, we worship in Jerusalem, should we worship on the mountain? And even she was making a very righteous attempt to worship God and to glorify Him. धर्म की बात कर रही थी। She was talking about religion. गुनहगार भी धर्म खोजता है, Even the sinner is looking for religion. पर जरूरी नहीं But that's not true. कि उसके पास नई जिंदगी हो। It's not for sure that they have received new life. यीशु ने उससे भी कहा, तुझे जिंदगी के पानी की जरूरत है। Jesus said to her that you need the living water. उससे कहा, जा अपने पति को ले आ, She said, go bring your husband, क्योंकि मसले कुछ ठीक होने थे। because there were some things that need to be corrected. तो मनफिराव में कन्फेशन, इकरार करना भी जरूरी है। In repentance, confession is very important. लौटाने की जरूरत है, It is very important to come back. और इसलिए ये यू टर्न है। So that is the reason it is a इसका U-turn. ये मतलब नहीं हम परफेक्ट बन जाते, That doesn't mean that we become perfect. इसका मतलब सिर्फ हमारा रुख बदल जाता। It just means that we have changed the way we are living. सो सच्चा रिपेंटेंस है तो झूठा रिपेंटेंस भी है। There are two types of repentance, true and false repentance. बाइबल कहती है दूसरे कोरिन्थियों के 7वें बाब की 10वीं आयत में कि जो खुदा के मुआफिक तौबा है, वो ऐसी तौबा है जो नजात को पैदा करती है।
In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, the Bible says, "For godly sorrow is not to be repented of, but worketh repentance unto salvation. But the sorrow of the world worketh death." दुनियावी जो मन फिराव या दुख है वो सिर्फ मौत को ही पैदा करता है, वो सिर्फ गम पैदा करता है, उस गम का कोई अच्छा असर नहीं होता। The worldly work leads to death. पर एक खुदाई गम है जिससे तौबा नहीं करना है, मतलब उस तौबा से तौबा नहीं करना है जो अच्छी तौबा है। There is a godly sorrow that works to repentance to salvation. A repentance not to be repented of is a godly repentance. वो repentance जिस पे we don't have to it is a godly sorrow that works repentance to salvation, that not to be repented of. अगर आप बुक ऑफ एक्सोडस निर्गमन की किताब पढ़ें उसके 9वें बाब में, तो यहाँ पर एक बादशाह है जिसका नाम फारो था, जिससे खुदा बातचीत करने लगा और मूसा ने उससे हम कलाम किया, और जब हालात उसने देखे कि ठीक नहीं है तो बाइबल कहती है फिरौन ने तौबा की। In the book of Exodus in the Bible, we read about a king, his name was Pharaoh, and we hear that how Moses brought into his attention certain things that needed to be repented, corrected to, and there we see Pharaoh repented. और पर जब हालात सुधर गई, But when things got better, उसने अपना दिल सख्त कर दिया, he hardened his heart. फिर दूसरी तकलीफ हुई, Then something came up, फिर उसने तौबा किया, then he repented again. फिर उसने अपना दिल सख्त कर दिया हालात सुधरने पे। Then he hardened his heart again after things got better. ये नकली तौबा है। This is false ये repentance. सिर्फ इसलिए है कि अब मुसीबत सिर पर पड़ी है, अब क्या करे, है ना, मरता क्या नहीं करता, ये हालत है। This is a repentance which is false, which people do that in order to get something out of it. तो ये झूठी तौबा है, ये बार बार होते रहती और उसका कोई असर नहीं पड़ता। This is false repentance that we keep doing and nothing happens with that. जरूरी है कि हम सच्ची तौबा करें और उस तौबा से हम खुदा की तरफ अपने मुंह को करें। It is vital that we do the true repentance and turn our face towards God. अगर मैं ईस्ट के तरफ जा रहा हूँ और मेरा चेहरा ईस्ट के तरफ है तो मैं उसी तरफ जाऊंगा। If I'm going towards east and my face is towards east, I will go to east only. मैं जितने कदम लूंगा ईस्ट के तरफ लूंगा। And how many steps I take towards east only. पर अगर मैंने मुंह मोड़ लिया, But if I turn my face, तब मैं वेस्ट के तरफ मुंह कर दिया, then I have turned towards west and अब वेस्ट के तरफ चलूंगा। I'll start walking towards पर west. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ईस्ट की तरफ मुंह किया है पर कदम थोड़े पीछे कर लिए, 4 कदम पीछे कर लिए। It can also be that I started running to east, but now I have gradually come back with my steps. पर मेरा चेहरा वही है। But my face is still there. सो फॉल्स रिपेंटेंस जो है, झूठी तौबा जो है, इसका मतलब मुंह की दिशा मुड़ी नहीं है, सिर्फ थोड़ा हमने पीछे कर लिया है। So false repentance is like that. We have not turned our face away. We've just gradually pushed ourselves a little back. That's it. बाइबल कई एक्सपीरियंस अनुभव बताते हैं सच्ची तौबा के। The Bible gives us many examples of true repentance. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ के फल लाओ। When John the Baptist preached his message, he said, "Bring forth the fruits worthy of repentance." इसका मतलब अगर मन फिराया है उसके फल हमारे जीवन में पैदा होने चाहिए। That means that if there is true repentance, there should be fruits in our life. अगर मुस्लिम बेटे ने मन फिराया और वहीं बैठा रहा है कि हाँ मुझे बुरा तो लग रहा पर बैठूंगा यहीं। There, think about the prodigal son. If he repented and then he just kept sitting there and did nothing about it. अगर सुअरों में ही रहना है तो मन क्या फिराना। And if he wanted to just stay there among the pigs, then what is the need of repentance? मन फिराव के साथ कुछ कदम भी होने चाहिए। With repentance, there is actions that we need to bring forth, our fruits. कन्फेशन या इकरार करना, गुनाहों को मान लेना या अपनी कमजोरी मान लेना, अपनी जरूरत मान लेना, ये मन फिराव का पहला स्टेप है। So there are fruits of repentance that should be visible in our lives, and one of the first fruit is confession. That means admitting to sin. किसी ने कहा कन्फेशन ब्रेक्स द पावर ऑफ सिन। किसी ने कहा कि जो कन्फेशन है वो उस पाप के डंक को तोड़ देता है। मसीही रिपेंटेंस, मन फिराव,
हमेशा खुदा के तरफ अपने मुंह को करना है। True Christ-like repentance is turning to God. नहीं तो तौबा तो कई हालातों से लोग करते रहते बार बार। Repentance, people do for a lot of things and keep doing it. पर बाइबल का जो मन फिराना है अपने चेहरे को खुदा की तरफ करना है। But true biblical repentance is turning our face towards God. अगर इससे वापस रिपेंट करोगे तो फिर खुदा से मुंह अलग कर लोगे। If you turn back from God's face, then you will come back to where you were. तो वो तो फिर तौबा नहीं हुई ना। That is not repentance, right? तो ये तौबा एक ही बार होती है। So true repentance only happens one time. फिर उस डायरेक्शन में आप चलते हैं। Now in that repentance, in that direction, you are walking. आप परफेक्ट नहीं हो गए, आपने सिर्फ अपना रुख बदल दिया है। You have not become perfect. You have just changed your direction. आपने सोचा कि नहीं मैंने यहाँ नहीं रहना है, मैंने अपना मुंह मोड़ लेना है। In your mind, you thought that don't have to stay here. I have to go somewhere. रिपेंटेंस या मन फिराना है हम करते हैं। चेंज ऑफ हार्ट, नया जन्म खुदा देता है। Repentance is an act that we do, that we come to God, and then God gives us a change of heart. रिपेंटेंस वी डू, रीजनरेशन द होली स्पिरिट डज। हम पश्चाताप करते हैं और उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे दिलों को बदल देता वो है। हमें नया बनाता है। He makes us new. और इसलिए ये दोनों तालीमें साथ जुड़ी है, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स एंड फेथ इन गॉड। Therefore, these two things are connected to each other: repentance from dead works and faith in God. So repentance starts with our mind, a change thinking. पश्चाताप जो है वो हमारे जहन से शुरू होता है, हमारे दिमाग से शुरू होता है, जब हम अपने सोचने का तरीके को बदल देते हैं। फिर उसके बाद गुनाहों को छोड़ना या छोड़ने की तबीयत रखना ये बहुत जरूरी है। The third fruit of repentance is forsaking sin or leaving old habits. बाइबल कहती है, जक्कई ने कहा मैंने जितना चुराया उसका 4 गुना लौटाऊंगा। Bible said, Zechariah said that whatever I have taken, I will return fourfolds. अगर मैं तौबा कर रहा हूँ और जिसकी चोरी की वो मेरे जेब में ही है और मैं वो लौटाना भी नहीं मांगता हूँ, तो फिर तौबा काय की है? If I am repenting of something that I have stolen and I'm not willing to return it back to the person I stole from, then what is the use of repenting? वो सच्ची तौबा नहीं है। That is not true repentance. वापस देना भी जरूरी है। It is very important to give back as ये well. सच है कि हमने जितने गुनाह किए उसका पूरा दंड तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। It is true that the amount of sins that we have committed, we can never give back and receive for that. हम इंसान के खिलाफ गलत करते हैं पर खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। We do wrong against man, but we sin against God. खुदा से तो माफी मांगना है, We have to ask पर forgiveness जिस from God. इंसान के साथ मैंने गलतियां की उसको अगर मैं ठीक कर सकूं करना चाहिए। But with man, if I have done any wrong, it should be in my effort that I do right. तो वापस करना या वापस करने की तबीयत होना ये भी मन फिराव का एक प्रूफ है। So to return and make things right is also a proof, a characteristic of true repentance. तो हमारे जिंदगी में मन फिराव के फल भी होने जरूरी है। It is very important that there should be fruits of our repentance. और माफी जब हम मांग रहे हैं, माफी देने की भी तबीयत होनी चाहिए। And the fifth fruit that we see is forgiveness, that if we are expecting forgiveness, we should be willing to forgive as well. दूसरों को माफ करने की तबीयत होनी चाहिए। We should be able to forgive others. अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ नहीं करेंगे तो खुदा तुम्हारे गुनाह कैसे माफ करेगा? If you cannot forgive the sins of others, how can God forgive your sins? एक भाई ने मुझे कहा कि भाई वैसी दुआ बिल्कुल मत करना जैसे खुदा ने सिखाई कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर जैसे हम दूसरे के गुनाहों को माफ करते, क्योंकि अगर खुदा हमें वैसे माफ करेगा तो हमारे गुनाह तो माफ ही नहीं होंगे, क्योंकि हम तो ऐसे माफ करते कि करते ही नहीं। A brother said to me that let us not pray this prayer that, oh, forgive our sins as you forgive others, because the way God starts forgiving the way I forgive, then God will never forgive me. तो मैं सोचा बात तो सही है, He said he's saying the right thing. पर जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसमें उस मूल भाषा में उसका अर्थ ये है But in the Bible, when I read the Bible, the real meaning of forgiveness is
जब मैं दूसरे के गुनाहों को मेरे ताकत से माफ करने की कोशिश में लगा हूं, ऐ खुदावन तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर. When in my strength I'm doing my part in being able to forgive others, God, you in your power forgive my sins. मैं अपने हिसाब से माफ कर रहा हूं. I am forgiving in my strength. मेरे दिमाग से तो बात हटेगी नहीं, It will not go away. I will never forget वो that. तो रहेगी, It will always be पर there. मैं अपने तरफ से कर रहा हूं. But I do it in my strength. मेरी ताकत में, In my strength. तू अपने ताकत में कर. You do in your strength. और वो अपनी ताकत में हमेशा बेहतरी करेगा. And He does in His strength the best. तो ये एक कोशिश है कि हम दूसरों के गुनाह माफ करते रहते हैं. And this is an effort that we keep forgiving others' sins. तो मन फिराओ एक शुरुआत है और उस रास्ते में चलते भी रहना है. So repentance is a one-time thing, but now you need to walk in that repentance, bearing the fruits of repentance. चाहे एक गुनहगार हो या एक धर्मी जन हो, हमें मन फिराव की जरूरत है. Whether it is a righteous man or whether it is a sinner, we need repentance. निकोदेमुस को भी तौबा की जरूरत थी, Nicodemus needed repentance, सामरी स्त्री को भी. Samaritan woman also. देखिएगा इस चीज को. Look at this. सारे इंसान गिरे हुए हैं. All men have fallen. हम खुदा के जलाल से महरूम हैं. We have been short of the glory of God. मजहब हमें सिखाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है. The religion teaches us what is good and what is right. शरीयत बताती है कि ये अच्छा है ये करो. It is the law that teaches us right and wrong. शरीयत अपने आप में अच्छी है. The law in itself is good. खुदा के नियम अच्छे हैं. The commandments of God are धर्म good. अच्छा है. Religion is good. कहता धर्मी बनो. Religion makes us good. धर्म कहता धर्मी बनो. Religion says to be good. धर्म का रास्ता है धर्म, फलसफे और तौर तरीके. The path of being religious is religion, philosophy, traditions of men. और मैं जब कोशिश करता हूँ, मैं सब तरीके से कोशिश करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ों को अपने कब्जे में रखूँ. मैं प्रार्थना करूँ, चर्च जाऊँ, पूजाएं करूँ, धर्मी काम करूँ, शरीयत को पूरा करूँ. और मुझे लगता कि भाई कोशिश तो चल रही है, मैं ठीक ही होगा, धीरे धीरे सुधर जाऊँगा. कोशिश करेंगे, कल बेटर करेंगे. पर हमेशा शक ही रहता, पता नहीं पहुँचे या नहीं पहुँचे, शक ही लगता है. If you live in the life of being that religious, you have to be in control. You have to pray. Your works have to make up for it. You have to keep the law. You have to think, oh, I hope I can make it better. There is an uncertainty. सामरी स्त्री के पास भी मजहब था, The Samaritan woman also had religion. पर होता क्या है? But what happens? What are the results? बाइबल कहती सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है. The Bible says that everyone have sinned and fallen short of the glory of God. सब इंसान गुनहगार है, खुदा के जलाल से महरूम है. All of humankind is in sin and is fallen short और of God's पाप की glory. मजदूरी मौत है. And the work of sin is death. हम कहते हैं चलो फिर बेटर कोशिश करते हैं, So we say, let us do better now. फिर कोशिश करते हैं, Let us try again. बार बार कोशिश पर कोशिश करते We हैं. keep trying again and again. तो नतीजा वही है, But the end is eternity in hell, मौत. death. और हम इस मौत से सारे इंसान बचना चाहते. आखिर करे तो क्या करे. And the whole mankind wants to escape death. What should we do? और यहाँ पर बाइबल की खुशखबरी है. And there is a good news for every listener today. और ये गुड न्यूज़ क्या है? What is the good news? अच्छा सुसमाचार क्या है? What is the good news? The और good धर्म message? करने का नहीं है. That it is not about doing more righteous things. और अच्छे बनने का नहीं है. It is not about becoming good. हम बनते बनते थक गए We have become tired क्योंकि becoming हम good गुनहगार हैं. because we are sinner. बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके और सारे मानव जाति के गुनाह को ले लिए. ये खुशखबरी है. The Bible tells us that Jesus Christ took your and my and the entire world's sin upon himself.
जितने धर्म के काम की जरूरत थी मसीह के सलीब में वो पूरे हो गए। All the works that were required to attain righteousness, Christ has done it for us. He's accomplished और for us. उसने कहा क्रूस पर पूरा हुआ, And he said it is finished on the और cross. वो मुर्दों से जी उठा, And he rose up from the dead. और आज उसके पास गुनाहों को माफ करने की ताकत है, And today he has the power to forgive नई sins. जिंदगी देने की ताकत है, To give new life, he has the power. गुनाहों से माफी देकर नया जन्म देता है वो। To forgive us from our sins, and he gives us eternal life. हम तो अपना मन बदलते हैं, We change our mind, पर खुदा हमें नया जन्म देता है, but God gives us new life. और ये नया जन्म जो है पाक रूह के वसीले होता है, And this new life happens through the Holy Spirit. और इसलिए हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, And so our sins are forgiven. और इसलिए जब भी हमारे रिजल्ट है परफेक्ट ही है, And that is why every time that we have a result, it is perfect. क्योंकि वो हमारे वजह से नहीं है, It is not because of us. वो यीशु का कंप्लीटेड काम के वजह से है। It is because of the finished work, the completed work of Jesus. और इसलिए अब वो हमें धर्मी और रास्तबाज ठहराता है। And therefore, he doesn't call us sinner now, he calls us saint. और बाइबल कहती है अगर कोई इंसान मसीह में है वो नई पैदाइश है, Therefore, the Bible says, whoever is in Christ is a new creation. अब उसके पास नई जिंदगी है, Now they have a new life. खुदा उसके जिंदगी में कंट्रोल में है, God is in control of their वो life. खुदा के अनुग्रह से जिंदा है, God, he is alive by the grace of God. खुदा का रूह उसके अंदर काम कर रहा है, The Spirit of God is working in them. और होली स्पिरिट खुदा के रूह के ताकत से वो चल रहा है। And he is being led by the Holy Spirit. अब जो भी काम वो कर रहा है खुदा की रूह से ताकत दे रही है, Now whatever he's doing in the work of God. वो खुदा के नियम को अब अंदर से कर पा रहा है। He's able to keep the law. अगर वो गलती भी करे Even if he misses, खुदा उसे माफ करता, God forgives. उसे सही करता, God corrects. उसे ताड़ना देता, God और restores. उसको खड़ा कर देता। And God makes him stand. देखिए हमने देखा था कैसे निनवे शहर को खुदा ने योना को भेजा था। We see how Jonah was sent by God to the city of Nineveh. जोना खुदा को जानता था, Jonah knew God. निनवे वाले नहीं जानते थे, The people of Nineveh did not know Jonah. वो गुनहगार थे। They were sinners. निनवे भेजा था पर जोना तारशीश जा रहा था। God wanted him to go to Nineveh. He went to Tarshish. तौबा की जरूरत तो योना को भी थी, Even Jonah needed repentance, पर खुदा को जानने की नहीं। but not of knowing God. वो खुदा के मर्जी के बाहर था। He was against the will of God. योना को भी तौबा करना था, Even Jonah had to repent, पर वो खुदा के लिए तौबा नहीं थी। but it was not a repentance to God. वो खुदा की तरफ मुंह नहीं मोड़ रहा था, He wasn't turning his face to God. वो सिर्फ खुदा के मर्जी में जा रहा था। He was just coming in the will of खुदा God. को तो जानता था वो। He knew God. तो एक ईमानदार की जिंदगी में जब तौबा है वो खुदा को पहचानने की तौबा नहीं है। So in the life of a believer who's accepted Christ, repentance is not about knowing God. वो खुदा को जानता है, He know God. पर जो खुदा को नहीं जानता But the one who doesn't know God, उसके लिए एक बार तौबा की जरूरत है, there is one time repentance. वो है खुदा की तरफ मुंह मोड़ना। That is to turn your face पर towards God. सच्ची तौबा के बगैर ये अनुभव कभी भी असरदायक नहीं होगा। But without true repentance, this experience will never become a कई reality. लोग नए जिंदगी को अनुभव नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी तौबा ही नहीं की है। Many people don't experience the newness of life in Christ because they have not truly repented. वो हमारे गुनाहों में हमें नहीं बचाता, वो हमें हमारे गुनाहों से बचाता। He does not save us in our sins, He saves us from our sins. तो ये बहुत जरूरी है, And that is very important. और तो ये नई जिंदगी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी So है। this new life we should all know about. धर्म के हिसाब से चलना हम लीगलिज्म कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीति रिवाज, तौर तरीके, धर्म और मजहब। In living according to the world, we call this legalism, living according to our works, our strength. और मसीह जिंदगी जो है वो अनुग्रह की है, ग्रेस है। And the Christian life is a life of grace. हमारी जिंदगी का बुनियाद यीशु मसीह और उसकी तालीम है। The foundation of a Christian life is Jesus Christ. आज हमने पहली बुनियाद देखी और वो है रिपेंटेंस या मन फिराव। Today we looked at the first of the foundation, which is repentance or turning away. यूं तो मन फिराव बार बार हमारी जिंदगी में होता रहेगा,
The change of mind will keep happening in our lives. पर खुदा की तरफ मन फिराना एक बार ही है. But looking unto God, true repentance is only one time. Repentance from dead works. Repentance from dead works. मुर्दा कामों से मन फिराना अर्थात उस मुर्दा हालात के डायरेक्शन से मुंह मोड़ लेना. That means repentance from dead things, dead works, and turning away from that causes death. चाहे मजहबी हो, It could be religious, चाहे गैर मजहबी हो, or it could be non-religious. हर एक को तौबा की जरूरत है. Everyone needs repentance. और बिना तौबा के मसीह जिंदगी नहीं है. And without repentance, there is no Christian life. तो इस वक्त आइए हम एक क्विज में जाएंगे और भाई आली अब हमारी मदद करने वाले हैं. तो इस क्विज के लिए भाई आली अब को मैं हैंड ओवर करूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे. Now we will go into the quiz, and I'll request Brother Aliab to go and please help us in playing this quiz together, and then we will go into a time of prayer. Thank you, Pastor, and good evening, everyone. It was beautiful teaching. Now we'll see how attentive you were and how well did you listen. So, ab pata chalega, but let me share my screen. Can you see my screen? We can see a blank screen. You have Can you see it started now? Now sharing. we can see. Yeah, we can see the Kahoot Okay. screen. All right. So I know Kahoot is not new to anyone. Everyone knows how to play Kahoot. But if you are playing it for the first time, simply go on Google, type kahoot.it, Kahoot.it. It would ask you for a game pin that we would share with you in a moment. And once you add your game pin, it would ask you for your nickname. You would add your name and you'd be in the game. तो So we will जूम बंद नहीं करना है, सिर्फ आपके ब्राउजर में चले जाना है. Yes, and if you have a second device, you can either use your second device to log in on Kahoot, or even if you open another tab, you can log into Kahoot like that as well. Yeah, so simply go on Google, type kahoot.it, Kahoot.it, and it would ask you for a game pin, which is 6617901. Once you add this, it would ask you to add your name and you'd be on the game. If you cannot do that, you can simply scan this QR code. It would take you straight to Kahoot. Aliab bhai, could you send the link of the Kahoot on the chat? Yeah, sure. It is up there. Join at www. It is www.kahoot.com, and you open there and go to play. When you hit play, it will ask you for a game pin, and you put that pin that's on the screen. Yes. And left to the screen, left to the game pin, you can see the joining instructions as well, or you can scan the QR code. I'll give it a minute or two. Vivai, no Papu today? Abhivai, no Papu today? Where's No, Papu? Papu bhai. Papu. Today, I just thought It no. says that It says the limit has reached, Aliab bhai. Yeah, we can actually, add 20 people. If there are more than one person in a household, if one can join, we apologize, but we can only accommodate, I think, 20 people here. So I think we have reached the limit then. I can be off. I can play via with Simmer. Oh, Yeah, this is also if there are two people in a household, if one can play and the other okay. one can join. I'll just Apologize for I'll that. just be out and I will play with her. And thank you. Thanks a lot.
Please try one more time, everyone. We still have some slots that are available. Yeah, we still do. I think 10 is the limit. Yeah, all right. So should we start then? Yes. Yeah, If you okay. could not join, that's okay. Just pay attention. Okay, let's start. Our first question is, and the first question is, according to Hebrews 6:1, repentance is part of the believer's what? Journey to heaven, foundation of faith, reward of for service, or final judgment. What is the repentance? Repentance is a part of what? It was foundation of faith. Very good. Well done. We all have got it correct. So let's go to the board and see who is leading the board. Okay. Amr is leading the board. Then we have Isaiah and then Abhinav and Sonia and then SY. Well done. Yeah, but all the others, they have. Okay. The Greek word metanoeo means to regret one's action, to confess to others, to change one's mind, to offer sacrifices. What does metanoeo means? It means to change one's mind. Well done, and let's see. We still have Tamar. Tamar is still leading, and then we have Isaiah and Bella is our following. Let's see the which picture best describes repentance? A circle of habits, a U-turn toward God, a straight path forward, a maze of confusion. Which picture best describes repentance? A U-turn toward God was the correct answer. We have 4 people who answered it correctly. Let's see the board. And Bella is now leading. We have Isaiah and then Tamar following. And then we have Sonia and James Charmy on the board as well. Let's go to the next question. Fourth question. We change our mind, God changes our heart. Explain repentance and what? Sanctification, the new birth, justification, or church membership. God changes our heart explains the new birth. And yes, we have 6 correct answers and 1 incorrect answer. Let's see the board. If there is any change, yes, Isaiah is now leading, and we have Tamar and Bella following, and we have Sonia and James Jarmy on the board as well. Let's go to the next question. Question number 5. Repentance alone brings dash, but repentance toward Christ brings what? Emotions and judgment, reformation and regeneration, effort and rest, or confusion and peace. Repentance alone brings what? But repentance toward Christ brings what? Reformation, regeneration, emotion, judgment, effort, rest, or confusion, peace. And the correct answer was reformation and regeneration. We've got 3 correct answers and 2 incorrect. Let's see what the board says now. All right, we have Tamar now leading the board again. We have Isaiah and James Charmy leading, following. Next question. Question number 6. Biblical repentance means turning from dash to dash, sin to good works, self-trust to Christ, the world to religion, or evil to society. Yes, and the correct answer is self-trust to Christ. And we've got 1 correct answer, 4 incorrect. Let's see the board now. All right, we have Abhibhai on the board now. Tamar is still leading, and then we have Isaiah following Abhibhai and Tamar. Let's go to the next question. All right, which person showed false repentance? Which person showed false repentance? David, Peter, Pharaoh, or Zacchaeus? Who showed false repentance? Yes, Pharaoh. That was an easy one. Nobody got it wrong. We all have got it right. 7 correct answers. Let's see the board now. And Tamar is still leading. We have Abhibhai. Abhibhai is on fire. And then we have Isaiah
and Bill and James Army are on the board as well. Okay, 2 Corinthians 7:10 teaches that godly sorrow produces fear, anger towards sin, a hardened heart, or a repentance leading to salvation. Okay, and the correct answer is repentance leading to salvation. We've got 6 correct answers, 1 incorrect. Let's go to the board. All right, Tamar is still leading. Then we have Isaiah and James Charmy. They're both following Tamar. Let's see the next question. The next question is John the Baptist commanded people to fast and pray, offer sacrifices in the temple, bring forth fruits worthy of repentance, or follow Moses' law. John the Baptist commanded people to do what? We've got 7 answers yet. Still have 3 more people. Okay, we have 5 correct answers, and the correct answer was bring forth fruits worthy of repentance. Well done, everyone. Let's go to the board. And okay, there is a movement, and now we have Isaiah leading the board. James Charmy is now number 2, and then we have Tamar following James and Isaiah. Well done. Let's go to the next question. Question number 10. Which city repented on Jonah's preaching? Sodom, Babylon, Damascus, or Nineveh? Sodom, Babylon, Damascus, or Nineveh, and that, yes, the correct answer was Nineveh. Well done. We have 7 correct answers. Let's go to the board. No change. We still have Isaiah leading the board. James, Charmy, and Tamar are following. Let's go to the next question. Question number 11. Which of the following is not a characteristic Alia bhai, we can't hear you. अपना अनम्यूट कर ले पहले. Yeah, it's unmute. We can't hear you also. Alia The bhai, we can't hear you. screen is stopped. There is some internet connection issues that we are experiencing, so please give us a minute. We are really sorry. Some people were not able to play the quiz this time, but next Thursday we will make it accessible so everyone can participate. So please bear with us this time. Next time you all can participate, and we'll see who wins. So we come prepared. We still have more questions, or did we finish all questions? We have 4 more questions. Okay. So we will talk about the remaining questions. The previously opened document not properly closed would like to attempt recurring changes. So one question that we were getting wrong, which one was that? Repentance? Yeah. Biblical repentance means Yeah, so the one question that some of us got wrong was biblical repentance means turning from dash to dash. so biblical repentance means turning from self-trust to Christ. So it's no longer me by my religion. Remember the graphic that we saw? No longer me, my religion, my efforts, but it is trusting in Christ. Because even with all our efforts, Nicodemus was a religious man, but he needed to be born again. Okay, what other question did we get? John the Baptist we did, Jonah's preaching we did, Zacchaeus. Zacchaeus demonstrated repentance by restoring what he had stolen fourfold. Yeah, so this question we were not able to get. Yeah. So So the question is Zacchaeus demonstrated repentance by weeping publicly, restoring what he had stolen fourfold,
offering sacrifices, leaving his job. The answer is B, restoring what he had stolen. 13th question. Forgiveness is necessary in repentance because A, it helps others respect us. B, without forgiving others, God will not forgive us. C, it earns salvation. D, it avoids church discipline. The answer is B, without forgiving others, God will not forgive us. 14th question. 4 stages of repentance can be summarized as confess, cry, change, celebrate, mind, heart, will, life, pray, pay, perform, perfect, think, talk, try, trust. If you remember the teaching, it starts with our mind, then with our heart, then with our will, and then with our life. It is a changed mind. God changes the heart. We will and choose to serve God, and we live a life that God wants us. Good, James, by getting all questions correct. A call of repentance ends with what invitation? The call of repentance ends with what invitation? Charmy. Work harder, return fully to the Lord, He is rich in mercy. C, join the church. D, follow religious rituals. The answer is B, return fully to the Lord. He is rich in mercy. Very good. I think Charmy was still participating. She got All right. the answers. Well, good job. And we will close with a word of prayer. Thank you, everyone, for joining. We will meet again next Thursday, 7 o'clock. Be there on time. Sorry we went a little bit overboard this time. We will try to wrap up within 45 minutes. So let's pray. Father in heaven, as we have learned about the doctrine of repentance, Lord, we pray that you'll help each one of us to understand what repentance is and have truly repented and teach others about repentance as well. We give you all glory, honor, and praise. Help us to become more and more strong disciples of Jesus. We thank you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.